नई दिल्ली में दिवाली पर आलूदगी का तूफान, पाकिस्तान भी मुतासिर। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। कुछ देर पहले लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। आज औसत AQI 210 से 240 रहने का इम्कान। आज हवाएं मशरिक से मगरिब की जानिब चलेंगी। भारतीय शहरों से स्मोक पाकिस्तान आएगी। धर्मशाला से आने वाली हवा गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद को निशाना बनाएगी। लुधियाना और सिरी गंगानगर, साहिवाल और बुरेवाला की फ़ज़ा में जहर घोलेंगे। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम, यार खान और मुल्तान तक पहुंचेंगी। हवा की रफ्तार दिन भर 3 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रहने की तवक्को। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदाम। शहर भर में पानी का छिड़काव जारी। हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। आवाम से मास्क का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद 10 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर खुलने का इम्कान। कस्टम्स हुकाम का अमले को फौरी तौर पर तुरखम टर्मिनल पहुंचने का हुक्म। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। तुरखम गुजरगाह पाक अफगान कशीदगी के बाद बंद कर दी गई थी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी सैकड़ों मुसाफिर तुरखम सरहद पर पहुंच गए। सरहद के दोनों तरफ हज़ारों गाड़ियां मौजूद। फल और सब्जियां खराब हो चुकी। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। अफगानिस्तान से यौमिया 25 करोड़ मालियत की अशिया दरामद की जाती हैं। बलूचिस्तान में चमन, KP में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस से नया चार्टर्ड ट्रेड फ्रेम वर्क मुतारिफ करवा दिया। पाकिस्तान में फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी की गुंजाइश नहीं। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मुसल्लह फौज ने मोदी का तकब्बुर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन, हमआहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम आइनी हुकूक और मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंदू बरादरी के हमराह दिवाली का केक भी काटा। सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे। वज़ीरा पंजाब मरियम नवाज अपने मौक़िफ़ पर कायम। फिर वार्निंग देते हुए कहा, मेरे होते हुए पंजाब की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। किसी से पैसा नहीं मांगा। दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान। कहा, करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब का खजाना आप ही की अमानत है। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो किस काम का। मुतासरीन से किया वादा वफा कर दिया। 15 अज़लाम में चेक्स की तकसीम शुरू हो गई। किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पर हौसला अफजाई की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोनों मुल्क दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात हैं। अरब न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशत गर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी का मसला ख़त्म करना है। मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालसी से हुआ। अमीर कतर, तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामी और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ।
केपी हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस और पुरानी हैं, ये केपी पुलिस की तज़हीक है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का साबिक़ वज़राए आला की भी सिक्योरिटी बहाल करने का मुतालबा। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा वफाक वार ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा, वफाक की गलत पॉलिसियों से ही केपी में फिर दहशत गर्दी आई। वफाक हमारे फंड्स हमें दे, खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। केपी पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। केपी असम्बली से खिताब में कहा 3 MPO के तहत किसी सियासी वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बानी से मिलने ना दिया गया तो आइंदा लाहे अमल का ऐलान करूंगा। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान असम्बली का काबीना में मुंतखब अरकान लेने का मुतालबा। कहा अरकान असम्बली आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, काबीना में आवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आलमी मेयार के मुताबिक हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला केपी का बयान रद्द कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान काबिल अफसोस करार दे दिया। सुहेल अफरीदी के फैसले की पुरजोर मजम्मत। कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से जायद रकम दे चुकी, ये पैसा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लगना था, इससे CTD डिपार्टमेंट बनना था, फ्रांसिक लैब, सेफ सिटी बनना था। इस 600 अरब का सुराग आज तक नहीं मिल सका, ये पैसा कहाँ गया सब जानते हैं। ये भी कहा केपी पुलिस अफसरान और जवानों को दहशतगर्दों के आगे फेंका जा रहा है, न पीछे सियासी क़यादत खड़ी है और न ही सहूलतें हैं। केपी के अवाम से बदला लेने के लिए ऐसे आदमी को सीट पर बिठाया गया और ये आज के फैसले से साबित हो गया। नाबालिग और बच्चगाना सोच ने हमारे जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और अमन व अमान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया गया। मोहसिन नकवी की गवर्नर केपी से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान की सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। कौमी क्रिकेट वनडे टीम की कप्तान तब्दील। मोहम्मद रिजवान से वनडे टीम की कप्तानी वापस। PCB ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। PCB की सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड का इजलास सिलेक्टर्स और कोच का शाहीन शाह अफरीदी पर मुकम्मल एतमाद। तर्जुमान के मुताबिक हेड कोच माइक हसन की इजलास में शिरकत, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान भी शरीक हुए। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी T20 में भी पाकिस्तान की क़यादत कर चुके। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज़ पाकिस्तान 5 विकेटों पर 259 रन से खेल शुरू करेगा। सऊद शकील की 42 और सलमान अली आगा 10 रन के साथ विकेट पर मौजूद। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफी की निस्फ सेंचुरियाँ। इमामुल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बना सके। महाराज और साइमन हार्मर ने 2-2 विकेटें हासिल की। रबादा ने एक खिलाड़ी को चलता किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी 38 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बड़ी उम्र के क्रिकेटर बन गए। आसिफ अफरीदी ने 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में 198 विकेटें हासिल की। 1955 में मीरा बख्श ने 47 साल की उम्र में टेस्ट खेला था। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिस से एतराज़ात दूर कर दिए। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को 23 अक्टूबर को जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से मुल्की वकार बुलंद। मुस्बत पॉलिसियों ने पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ा दी। CNN ने पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया।
कराची में दिन दिहाड़े फायरिंग, नागन चौरंगी में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को भागते देखा जा सकता है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल। उधर कराची पुलिस का रात भर बड़ा एक्शन, 5 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 10 डाकू गिरफ्तार। एहलकारों ने असलहा और लूटा गया माल बरामद कर लिया। सजावल में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस SHO को मुअत्तल कर दिया गया। नाजायज़ असलहा रखने वाले खबरदार, CCD को पंजाब में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। CCD हुकाम का कहना है गैर कानूनी असलहे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए प्लान तैयार कर लिया।